हेलो एवरीवन। आइए देखते हैं आज के टॉप करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न है, भोलागंज बॉर्डर हाट का उद्घाटन भारत और किस देश के बीच किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है और इसका लोकेशन है भारत के जो मेघालय का पूर्वी खासी हिल्स है और बांग्लादेश का सिलहट का जो क्षेत्र है उसके बीच में ये हाट बनाया गया है। और ये बॉर्डर हाट होता क्या है? तो बॉर्डर हाट होता है कि दो देशों की बॉर्डर के पास बनाया जाता है जहाँ के आसपास के लोग जो है ट्रेड कर सके। और इस तरीके का लगभग 13 हाट जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच अभी संचालित हो रहा है। और अगर इसी भोलागंज बॉर्डर हाट की बात करें तो इसमें एक होता है कि 2 दिन, सप्ताह के 2 दिन ये ओपन रहेगा और एक लिमिट होता है कि आप इतने रुपये या इतना टका, जो बांग्लादेश का मुद्रा है, इतने टके का ही आप व्यापार कर सकते हैं। मतलब एक लिमिटेड रहता है और उस तरीके से वहाँ पे व्यापार किया जाता है। और बॉर्डर हाट को बोला जाता है कि दो देशों के बीच जो है वो रिलेशन को इम्प्रूव करने में, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को मजबूत करने में भी काफ़ी अहम योगदान करता है। वहीं अगर बात करें भारत और बांग्लादेश के सीमा की, तो भारत जो है अपना सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा है वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। लगभग 4096 किलोमीटर का सीमा जो है बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में डाबकी भूमि बंदरगाह अर्थात डाबकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये मेघालय में किया गया है और डाबकी नदी पे, और ये भारत और बांग्लादेश के बीच जो है वो ट्रेड में हेल्प करेगा। जिस तरीके से भारत में डाबकी नदी पे किया गया है, उसी तरीके से बांग्लादेश में भी एक लैंड पोर्ट का शुरुआत किया गया है, मतलब वहाँ भी विकसित किया गया है। और इस तरीके से दोनों देश जो है वो वाटर रिसोर्सेज के थ्रू जो है और ज़्यादा अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकेंगे। तो ये भी एक दोनों देश के रिलेशन के बीच अहम भूमिका निभाएगा और ट्रेड के लिए भी। अगला प्रश्न है, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम था वो था स्टैंडिंग एजुकेशन टू ब्रिज द थैलेसीमिया केयर गैप। वहीं अगर बात करें थैलेसीमिया की, तो ये जो है एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें होता ये है कि अगर शरीर के किसी भी भाग में कट जाए या चोट लगने से अगर ब्लड आ रहा है तो फिर ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता, रक्तस्राव वो रुकता नहीं है। तो यही इस बीमारी का सबसे बड़ा जो है वो एक प्रभाव है कि ब्लड ही क्लॉट नहीं होता है। अगला है, किस देश ने अपना हिट इंडेक्स जारी करने की घोषणा की है? तो भारत ने। भारत का जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है, मतलब IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसके द्वारा ये इंडेक्स जारी किया जाएगा। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो ये 15 जनवरी 1875 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में जो इसका हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति के घरेलू नीति सलाहकार के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो नीरा टंडन को जो है वो घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। नीरज टंडन जो है वो बराक ओबामा और बिल क्लिंटन के टाइम में भी जो है प्रशासनिक पद पे पहले कार्यरत थे। अगला है, जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर ये जो दोहा डायमंड लीग है उसका खिताब जीता है। और वही उन्होंने जो 88.67 मीटर का थ्रो किया है, जो इनका अब तक का सबसे अच्छा थ्रो है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नीरज चोपड़ा ने जो है वो टोक्यो ओलंपिक में कितने मीटर थ्रो करके भाला फेंक कर जो है वो गोल्ड मेडल जीता था? तो इन्होंने 87.58 मीटर का थ्रो किया था टोक्यो ओलंपिक में। अगला प्रश्न है, IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो है 7000 रन IPL में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। फ्रांस के वेस्टल डे परेड के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी को जो है इसका मुख्य अतिथि बनाया गया है। वहीं अगर बात करें तो फ्रांस जो है 14 जुलाई को अपना नेशनल डे मनाता है और उस डे को जो परेड होता है वो होता है वेस्टल डे परेड, और उसी के चीफ गेस्ट के रूप में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए राजा किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक में भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया?
तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है, और ये राज्याभिषेक कब हुआ, तो 6 मई को हुआ है। वहीं अगर बात करें किंग चार्ल्स की, तो ये 74th ईयर के हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उनकी एज क्या है, तो ये 74 ईयर के हैं। इसके पहले जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी, उनका निधन हो गया था। अगर बात करें उनके राज्याभिषेक की, तो उनका राज्याभिषेक हुआ था 1953 में, और उस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो जो है राज्याभिषेक में पार्टिसिपेट किए थे। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासक किसे बनाया गया, तो पी कृष्ण भट्ट को जो है वो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रशासक बनाया गया। अभी इसके अध्यक्ष का चुनाव होना बाकी है, तो जब तक वो नहीं इलेक्टेड होते हैं तब तक प्रशासक के रूप में पी कृष्ण भट्ट होंगे, और ये कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न है, सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं, तो बाबर आजम जो है वो 5000 रन बनाने वाले सबसे तेज़ 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, कोप डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 का चैंपियन कौन बना है, तो रियल मैड्रिड जो है इसका चैंपियन बना है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है, तो आर्यना सवालेंका, ये बेलारूस की खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जो है मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। हाल ही में आरबीआई ने किसे एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान किया है, तो गेट वांटेज जो है एक फिनटेक कंपनी है, उसे एनबीएफसी प्लेटफॉर्म एनबीएफसी लाइसेंस प्रदान किया गया। वहीं अगर बात करें फिनटेक प्लेटफॉर्म क्या होता है, तो फिनटेक होता है फाइनेंशियल और टेक्निकल दोनों का जो मिश्रण है, उसे हम लोग फिनटेक बोलते हैं। मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में जो टेक्निकल चीज़ को बढ़ावा दे रहा है, वैसे कंपनी जो है वो फिनटेक कंपनी होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान का दूसरा सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है, तो एडमिरल करमबीर सिंह, जो हमारे पूर्व नौसेना प्रमुख थे, उन्हें जो है जापान का ये दूसरा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। वहीं अगर बात करें वर्तमान में हमारे नेवी के चीफ कौन हैं, तो आर हरि कुमार जो है हमारे वर्तमान में नेवी के चीफ है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। डेली का जो टॉप करेंट अफेयर्स होता है वो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।